नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने ऑनलाइन मंच पे। और आज के वीडियो में बात करते हैं कि राजस्थान की अब तक की सबसे अधिक पदों पे भर्ती है, वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 52,453। फोर्थ ग्रेड जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसके बारे में इसके वीडियो में आज के वीडियो में बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, जो है कितने पद हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, एग्जाम कब से होगी, ये तमाम जो चीज़ें हैं उस पे बात करते हैं अपन। और आगे जो है जिस हिसाब से अधीनस्थ बोर्ड पैटर्न चेंज कर रहा है, वो जो कट ऑफ बढ़ती जा रही है उसका अपन उसमें कैसे अपन जो है उसमें भी कट ऑफ के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, उस पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन बिना किसी टाइम वेस्ट किए, तो स्टेप बाय स्टेप अपन बात करें। और बात शुरुआत करते हैं कि जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है विस्तृत विज्ञापन है, ये इसके अंदर सिलेबस भी है। और ये है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिद्धि भर्ती है। कितने पदों पर है, तो ये है 52,553 है, जिसके अंदर 46,931 जो पद हैं वो केयर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी के लिए है। और टीएसपी एरिया की बढ़िया पोस्ट है साहब, 5,522 पोस्ट है टीएसपी एरिया की। इसके अंदर अपन बात करें फिर कि आगे और क्या-क्या है इसके अंदर, वो बात करते हैं। इसके अंदर सिलेबस विस्तार सिलेबस जारी कर दिया है, अब बस तैयारी की है, बस आपको तैयारी करनी है। तैयारी के अंदर पीछे नहीं रहना है आप लोगों को, तो उसके लिए ये है कि आगे ये दे रखा है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के अंदर ये पोस्ट आपको मिलेगी। और इसके अंदर बात करते हैं भर्ती सेवा नियम उपविधियों जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है। साहब ये नियम है, इसके अनुसार किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, सब विभाग आ गए उसके अंदर, स्कूल ले लो आप, जेडीए ले लो आप, जो भी विभाग हैं जहाँ सरकार का काम होता है उन सब के अंदर ये होगा। के अंदर प्रेफ़रेंस भी रहेगी कि बढ़िया विभाग फिर उसके अंदर उस हिसाब से रहेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती रहने वाली है, 46,931 पद है, ये नॉन टीएसपी एरिया के हैं। 5,522 जो पद हैं टीएसपी एरिया के हैं, ऐसे 52,453 पद हैं। और अब तक की अगर बात करें तो सबसे अधिक पद इससे पहले शायद ही, अगर रेट में भी बात करें तो 30-40 हज़ार से ज़्यादा पद नहीं है, कभी भी 30,000 40,000 तक ही आए हैं, लेकिन ये 52,000 पदों पे है। बहुत बड़ी भर्ती है ये राजस्थान में के अंदर, सबसे ज़्यादा अब तक की अगर अपन बात करें। और इसका सिलेबस एग्ज़ाम डेट वो भी जारी कर दिया है, उस पे भी अपन बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आगे बात करें तो ये इसमें दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है? वो आप अगर आपने कर रखा होगा लगभग सबने, जैसे अभी पशु परिचर का एग्जाम दिया ही होगा आपने इससे पहले एसएसओ आईडी पे जाके, या फिर नए हैं इसके अंदर वो भी आएंगे जो पढ़ाई छोड़ चुके थे, तैयारी नहीं कर रहे थे, तो कार्य करने लगे थे, जॉब करने लगे थे प्राइवेट, वो भी अपना जो है फ्यूचर जो है अपना भाग्य आजमाएंगे इसके अंदर। हाँ, सिलेबस देख के थोड़ा वो विचलित हो सकते हैं कि यार सिलेबस चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज किया मतलब इतना कुछ दिया है, वो हो सकता है, लेकिन वो आज़माएँगे ज़रूर। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, इसके अंदर ये दे रखा है ऑनलाइन अभ्यर्थियों को बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसकी फीस है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका अपनी डिटेल से अपन बात नहीं करें तो ज़्यादा सही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। 10वीं तक की जो है वो आपको ये 10वीं लेवल पर है, अभी वो उसमें आ ही जाएगा। इसके बाद में ये है कि एसएसओ आईडी निश्चित करेगी, ये भी है। एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो आपका आधार कार्ड है उसको अपडेट करवा लीजिए अब। आप क्योंकि उन्होंने बताया 3 साल से अगर अधिक पुरानी है, तो हम जो है उसको मतलब फ़ोटो क्लियर नहीं होगी बचपन की या पहले की फ़ोटो होगी, तो उसको अपडेट करवा लीजिए, लेटेस्ट फ़ोटो आप उसमें लगवा लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है ये। और इसके अंदर आवेदन ऑनलाइन के पश्चात ऑनलाइन क्रमांक के रूप में संशोधित भी किया जाएगा, ये आप देख सकते हो। मेल आईडी और नंबर भी आपको देने हैं हेल्प डेस्क के लिए। ये चीज़ें इन्होंने दे रखी है, सही तरीके से दे रखा है। और ये बोल रहे हैं कि एक बारी पंजीयन शुल्क, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो दे रखा है। और वो है कि अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपए हैं, और समस्त दिव्यांग आवेदकों के लिए भी 400 रुपए हैं। और ओबीसी है, नॉन क्रीमी है, जनरल है, उनके लिए 600 रुपए है ये उन्होंने रखा गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, ये है। अब इसमें बात करें कि जो पद कितने किस विभाग के पद हैं, वैसे तो इसमें अपन बात कर ही लेते हैं एक बार क्या-क्या है इसके अंदर। तो
ये कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें विभाग अपन बात कर लेते हैं कौन से विभाग में क्या है। तो सामान्य की बात करें तो सामान्य के अंदर आपको मिलेंगे 12,468 पद हैं। उसके अंदर महिलाओं के 3700 पद हैं 12,000 में से। विधवा के 1137 है। परिपक्व यानी डाइवोर्स के 273 है। ये आ गया। तो अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो एससी के लिए बात करें तो ये 4,900 पद हैं। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए ये हैं 3,953। ये 15,000 है और 3,900 है। ये 3,900 पद है। ठीक है, ये 4,900 या 5,000 के आसपास है। ये 4,000 के आसपास है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर जो है ये रहने वाले हैं 6,000 यानी 6500 पद हैं। 6,431 पद हैं। ये इनका अलग अलग इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है। बाकी सामान्य महिला के लिए सब इन्होंने कर रखा है। इसके बाद करें अति पिछड़ा वर्ग तो ये है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये है अपने 1700 और 1700 ये एमबीसी के हैं। ये 1753 है। वो आर्थिक रूप से यानी ये है ईडब्ल्यूएस के 3500 पद हैं। ये ईडब्ल्यूएस के तो इस प्रकार से ये नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ नहीं है। ये जो है सीटों का बंटवारा किया गया इसके अंदर जो है 46,000 पदों को वो है वो। आगे बात करें अपन आगे ये हॉरिजॉन्टल जो है दिव्यांग जनों के लिए है। ये अलग अलग दे रखी है साहब। दृष्टिहीन की 400 है। 485 है। एक बैकलॉग की है। मुख बधिर जो है उनकी 400 है। 448 है। अस्थि विकृत है। ये अलग अलग इनकी कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखी है। जनरल की टोटल इतनी है। ये एसटी की है। ओबीसी की 1,000 है। ये इस तरीके से इन्होंने दे रखी है। ये टीएसपी एरिया की है सामान्य। ये दे रखा है इन्होंने। ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट दे रखी है क्योंकि पोस्टें इतनी ज्यादा है तो फिर तो ये दिव्यांग और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये इसमें दे रखा है। आगे बात करते हैं अपने जो है सिलेबस के अनुसार या फिर सिलेबस से साथ साथ अपन बात करेंगे फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं वो अपन बात करते हैं। 12% दे रखा है। ये ठीक है कोई। आगे बात करते हैं कि जो सिलेबस है सिलेबस के साथ साथ फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम भी डेट इन्होंने जो दिया है कि किस मोड में एग्जाम होने वाली वो भी इन्होंने बताया कि हम इस मोड में ये ले सकते हैं। तो अपन वेतनमान इन्होंने दे ही रखा है कि वेतनमान भी देख लेते हैं। ये भी L1 की है साहब। तो इसमें आपको 12,000 मिलेंगे 2 साल तक। ये 22-23 हजार के आसपास 2,000 हो जाएगा। 12,000 के साथ साथ आपको जो है इसमें एक स्किल होती है। वो स्किल रहनी चाहिए तब आप उसमें बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो इनकम के मामले में। वो आपको सीखनी पड़ेगी। उसके लिए बेशरम होना पड़ेगा आपको तब जाके आप वो सीख सकते हो। वरना जो है 12,000 से काम नहीं चलने वाला। ये सीधी बात है इसके अंदर। पात्रता की बात करें तो सेकेंडरी यानी 10वीं लेवल की है ये। और इसके अंदर इन्होंने ये दे रखा है कि इस तरीके से ये है। और आगे बात करें अपन जो इसमें क्या क्या है आगे और आगे है इसमें योग्यता अन्य योग्यता भी दे रखी है। राष्ट्रीय एकता दे रखी है आप ये हुई आप अन्य देशों से स्थायी ये भी दे रखी है। आयु सीमा जो है इसके अंदर 18 से लेकर 40 वर्ष तक भी है। प्लस इसके अंदर रिजर्वेशन जो है वो भी छूट दी गई है। 5 वर्ष की दे रखी है। जो भी सामान्य जो होती है वो इसमें पूरी वो दे रखी है। अब अपन बात करें कि पंजीयन शुल्क जमा करवाने की जो है वो अपन देख लेते हैं डेट कब से स्टार्ट की गई है। तो जो है माध्यम से आपको 21/3 से लेके और 21 अप्रैल 2025 से लेके 21 मार्च से 24 अप्रैल तक रात्रि 12 बजे तक जमा कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन जो है ये यहाँ से यहाँ तक रहेंगे। ये अपने वेबसाइट पर है या OSID पे जाके कर सकते हो। परीक्षा का आयोजन किस माध्यम में किया जाएगा? बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती दिनांक 18 से 21 सितंबर के बीच की जाएगी 2024-25 के अंदर। तो सितंबर है पूरी जो है 9 महीने का आपके पास समय है। सिलेबस भी उसी हिसाब से है। इन्होंने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी या टेबलेट टीबीटी या ऑफलाइन आधारित आयोजित करवाई जाने प्रस्तावित है। ये ऑफलाइन ही होगी। ऑनलाइन इन्होंने लिखा है लेकिन इतना पॉसिबल है नहीं ऑनलाइन क्योंकि ऑनलाइन भी हैक हो जाता है आराम से। जैसे तैसे राजस्थान में जो है इसके लिए जो पेपर आउट हो रहे थे उनसे मुक्ति पाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ऑनलाइन ये आते हैं तो इतना वो सिस्टम और वो नहीं है सरकार के पास भी। आज कोई भी संस्था हो कहीं ना कहीं उसमें ये होता है। तो ये है
बात करें प्रवेश पत्र आपको ये मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं सीधा आपको सिलेबस की तरफ ले चलते हैं, जो सबसे है ये आवेदन कैसे करना है, ये इसमें ज़्यादा इतना है नहीं। फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। ये आपको जो है एक रंगीन 1 महीने पुरानी फ़ोटो ही होनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करनी है। आप मोबाइल से ये है। फ़ोटो की पृष्ठभूमि जो सफ़ेद या हल्के रंग की ही होनी चाहिए, इन्होंने दे रखा है फ़ोटो के अंदर। ये इस साइज़ की होनी चाहिए, इन्होंने ये भी बता रखा है कि इस हिसाब से इन्होंने है। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आपको दिशा निर्देश दे रखा है। ये आप वो भी है कि जब फ़ॉर्म फिल करते हो तो उसमें वो अपने आप ऑटोमेटिक दे देता है, इन्होंने इतना कुछ लिखा है इसमें। जेपीजी की होनी चाहिए, ये उन्होंने पिक्सेल दे रखा है, अधिकतम विशेष टिप्पणी दे रखी है। और ये है ऑफ ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आप संशोधन भी कर सकते हो, ये इन्होंने इसमें ये दे रखा है। इसके बाद में अपन आपको ले चलते हैं सीधा अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अंक, ये इसमें नहीं है। अब अपन बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। सिलेबस ये आ गया है सिलेबस, सिलेबस को देख के ये लगता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए तैयारी करने के लिए अब आपको बढ़िया संस्था या बड़ी जो है बड़ी भर्ती की तैयारी करनी पड़ेगी। इससे पहले पशु परिचर का एग्जाम हुआ था, वही लेवल है, वही पे लेवल है, वही ग्रेड पे था, सब कुछ वही था। उसके अंदर इतना कुछ नहीं था, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चेंज किया है और इन्होंने अनुमानित दिए हैं। ये चीज इस पे आपने नोटिस किया, अनुमानित है, ये अनुमानित प्रश्नों की संख्या। जहां तक मुझे लग रहा है कि इसके अंदर संशोधन जरूर होने वाला है, कुछ ना कुछ संशोधन जरूर होगा। अनुमानित है ना ये? क्योंकि ये इन्होंने डाला ही ऐसे है कि जैसे कि ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं होता ना, एक कि सोच समझ के डाला जाए कि यार किस लेवल की भर्ती है और इसमें अपन क्या पूछ रहे हैं। इन्होंने ये डाला है, पर्सन संख्या बताई इन्होंने। जो पर्सन बताया है कि सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक तरह से ये कोई मतलब बढ़िया क्वालिटी के ही फोर्थ ग्रेड जो है कर्मचारी लेने जा रहे हैं सरकार। और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे। और बढ़िया बात ये है कि इन्होंने सबका डिवाइडेशन किया है कि सब इससे इतना आएगा, इससे आएगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड की खास बात है। 50 क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं वो किस तरीके से आएंगे वो अपन बात करते हैं। इसके अंदर आएगा नहीं, लेकिन इन्होंने दिया है, ये तो इनकी परंपरा है देना बेवकूफ बनाना। देखे भूगोल के 10 क्वेश्चन आएंगे, इतिहास कला संस्कृति राजस्थान की 10 नंबर की आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान भी आएगा, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में ये सब आएगा, 10 नंबर की आएगी। सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन आएंगे, ये पर नहीं है। करंट भी आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर भी आएगा, ये 5 क्वेश्चन आएंगे। अब इनका 5 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर में सब कुछ आता है आपको। बेसिक जो पीडीए है, वो जनरेशन है, वो भी इंटर वो प्रिंटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो भी आएंगे। ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीनों वो भी आएंगे। नेट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा और आएगा उसमें एक बूंद भर। सामान्य गणित भी आएगी, ये चीजें हैं इन्होंने ये पूछा है। तो सामान्य गणित के लिए इन्होंने पूछा है 25 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से जो है टोटल क्वेश्चन आएंगे 120। और 120 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा और क्या क्या इन्होंने दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है सर। मैक्सिमम अंक 200 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगी। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल, सभी क्वेश्चन जो हैं इक्वल रहे साहब। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये दे रखा है। आगे बात करते हैं कि ये सामान्य हिंदी का विस्तृत सिलेबस और जारी कर रखा है इन्होंने क्या क्या पूछेगा, ये भी सही बात है कि साहब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने राघव प्रकाश जो है पूरी की पूरी दे दी है, कोट कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप इसमें देखोगे तो देख के हैरान हो जाओगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, संबंधित अशुद्धि छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां हैं, काल के प्रकार है, मुहावरे है, लोकोक्ति है। अंग्रेजी की प्रशासनिक शब्दावली भी है, सामानार्थी हिंदी शब्द भी है, कार्यालय पत्र भी है। मतलब सब कुछ इन्होंने दिया है, आदेश है, ये सब कुछ इन्होंने दिया है। जनरल की इंग्लिश की बात करें तो इसके अंदर भी 10 सीक्वेंस है।
वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दे रखा है, असर्टिव, नेगेटिव दे रखा है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, वॉइस वर्सा दे रखी है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस दे रखा है, वर्ड अगर कोई रॉन्गली है वो आएगा, आर्टिकल आएगा, डिटरमिनर आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन आएगा, सिंपल ऑर्डिनेट कॉमन सेंटेंस फॉर्म हिंदी इंग्लिश, सब कुछ इन्होंने दे रखा है। बहुत बढ़िया बात है कि इन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया है कि जो सिलेबस दे दिया ना वो सब का सब उन्होंने उठा के इसमें डाल दिया। ये है इनका। बाकी ऐसा कोई एक होता है ना कि जिसको ये बोलते हैं कि नहीं साहब एक्सपर्ट होते हैं, वैसा कुछ एक्सपर्ट है नहीं कि किसी को बोल दे कि यार सिलेबस जारी करना है, सरकार से ऑर्डर आया इनको तो इन्होंने चिपका दिया पूरा का पूरा, राघव प्रकाश चिपका दी, पूरी इंग्लिश थी वो चिपका दी। अब भूगोल देखिए आप, राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण है, जलवायु है, जल संसाधन है, अफवाह तंत्र है, जिले हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं है, जनसंख्या है, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग है, आपदा प्रबंधन है, जलवायु परिवर्तन है, सब कुछ इन्होंने दे रखा है। तो राजस्थान की जो है इसके अंदर इन्होंने दे रखी है कि राजस्थान के अंदर इन्होंने दे रखा है कि ये इंग्लिश में दे रखा है, राजस्थान की कला एवं मतलब सिलेबस को इन्होंने दोनों लैंग्वेज में दिया है, बढ़िया बात है। ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृत एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देव देवता, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की अस्थियां, ये इसमें इन्होंने दे रखा है। बहुत कुछ इन्होंने ऐड भी किया है, तो पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 4th ग्रेड के लिए भी अगर आप सोच रहे हो ना कि एक जॉब भी अपन फिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में इसमें संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीतिक रूप से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा इन्होंने ये दे रखी है। और अगर अपन नेक्स्ट पेज पे लेके चले आपको तो इसके अंदर और दे रखा है इस तरीके से। ये है कि न्यायिक न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये भी दे रखा है इन्होंने। सामान्य विज्ञान भी दे रखी है, इसमें क्या क्या पूछा है, ये पूछा है इन्होंने। सामान्य विज्ञान में भौतिक रसायन परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिक व संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक निदान, ये दे रखा है इन्होंने। वो करंट के अंदर इन्होंने क्या क्या बताया है ये देख लेते हैं। खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भूगोलिक, सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ऐसा कोई नहीं छोड़ा है कि राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम नीति, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भी दे सकते हैं, इन्होंने दिया नहीं है लेकिन देंगे एक क्वेश्चन। कंप्यूटर से संबंधित आप देख सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एमएस वर्ड, ये देखो आगे दे दिया, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, मेल है। अब 4th ग्रेड में जो है, जो लगेंगे 4th ग्रेड कर्मचारी, उनसे नेट से इनका क्या कनेक्शन करवाने वाले हैं, ये तो जो इन्होंने सिलेबस बनाया है उसी को पूछा जा सकता है या अध्यक्ष साहब को पूछा जा सकता है। मैथ्स के अंदर बात करें तो महत्तम, समापवर्ती, लघुत्तम है, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधन, ब्याज, चक्रवृद्धि, ये अनुपात, ये समय, चलो ठीक है। इसके अंदर इन्होंने एडवांस मैथ नहीं दी, वो उसको साइड में कर दिया शायद, तो वो भी दे देनी चाहिए थी, तो अकेले को क्यों छोड़ना था। लेकिन ये है, मैथ्स के बारे में बता दिया। ABCD 5 विकल्प आएंगे इसके अंदर, इन्होंने ये प्रत्येक पर्सन के लिए विकल्प से केवल एक ही विकल्प को भरना आवश्यक है। ये बेसिक जो है इन्होंने जानकारी दी है, और ये था अपने जो है बोर्ड से संबंधित। तो ये अध्ययन बोर्ड ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, उसको लेके लगभग अपन ने ये देख लिया। तो अब तैयारी के लिए आप साथियों आज से ही जो है सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो मतलब पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, सब कुछ आप पूरा लेके चलोगे तभी किसी वैकेंसी में आगे आपका सिलेक्शन होगा। पटवारी की तैयारी करके चलोगे तो इसका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा इसके अंदर, ये मेरा मानना है। बाकी आप जो है इसके अंदर अपने एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हो, वो एप्लीकेशन भी है, अपन उसका भी टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी है।
टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी है, तो आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन का नाम अटल टेजिंग सेंटर से है, जो अपने यूट्यूब का नाम है वही है। उसमें भी अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज रहेगी वो, तो उसमें लगभग पूरे टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज रहेंगे। फिर उसके बाद में कुछ फुल लेंथ भी रहेंगे। 2 महीना जो बच्चे हैं तो जनवरी में स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी के अंदर बाद में जो टाइम बचेगा लगभग 8 महीने का, तो उसके अंदर वो उसी तरह हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे आप सभी साथियों के लिए। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर वो नॉमिनल प्राइस रखी जाएगी, इतना कुछ लूट वाला काम नहीं रहेगा कि साहब लूट मची हुई है साहब, ये है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस ही रखी जाएगी। ये है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।